अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। राइस मार्केट की अगली वीडियो व्हाट इज़ पैडी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग पैडी, धान या मुंजी के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ पैडी, मुंजी के कौन कौन से हिस्से होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम ये देखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई डिफरेंट पैडी टाइप्स, यानी मुख्तलिफ जो पैडी की इकसाम होती हैं, जैसे 11 की पैडी होती है, पीके 386 की पैडी होती है, सुपर की पैडी होती है, सुपर फाइन की पैडी होती है। उनको हम अलग-अलग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पैडी की अलग-अलग पहचान किस तरह से की जाती है, इसके बारे में देखेंगे। और साथ हम मुख्तलिफ पैडी वैरायटीज़ की लेंथ के बारे में देखेंगे, क्योंकि लेंथ एक ऐसा फैक्टर होता है जिसकी मदद से हम पैडी की पहचान आसानी से कर सकते हैं। जो लंबी वैरायटीज़ होती हैं, जैसे 11 21 है, 1509 है, 1718 है, 1692 इनकी पैडी लंबी होती है। जबकि जो पीके 386 है, ईडी 6 है, इनकी जो पैडी है उसकी लेंथ छोटी होती है। दोस्तों इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पे एक तस्वीर नज़र आ रही है जिसमें पैडी की मुख्तलिफ शेप्स के बारे में, पैडी के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में बताया गया है। जो पहला हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ पैडी, उसके बारे में हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। इसमें बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जो बहुत इन डेप्थ हैं, लेकिन हम लोग सारे हिस्सों के बारे में बात नहीं करेंगे। सिर्फ जो ज़रूरी हिस्से हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारा मकसद पैडी को जो है वो ख़रीदने के दौरान इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि किन किन जो पैडी के हिस्से हैं उनका हमें पता होना चाहिए, ताकि हम लोग डिफरेंट पैडी की वैरायटीज़ के अंदर फ़र्क कर सकें। दोस्तों ये जो तस्वीर नज़र आ रही है, जो इसमें हिस्से मौजूद हैं, जैसे अवन है, ये इसको हम लोग किसार कहते हैं। इसी तरह लीमा है, इसी तरह पीलिया है, इसी तरह हमारे पास हल है, एम्ब्रियो है, और साथ स्टेरिल ग्लम्स हैं। इनके बारे में सिर्फ अगर हम सीख लें, इनके बारे में हमें पता चल जाए, तो हम लोग आसानी से पैडी को पहचान सकते हैं। जैसे किसार के बारे में हमारी अक्सर वीडियोस जो पैडी की पहचान के बारे में उसमें जिक्र आया है। इसके अलावा पीलिया और लीमा के बारे में आपको पता हो, एमडीयू के बारे में पता हो, और स्टेरिल ग्लम्स के बारे में पता हो, तो आप पैडी की डिफरेंट वैरायटीज़ के दरमियान में फ़र्क कर सकते हैं। ये एक और पैडी की शेप हमारे सामने है। इसमें ये जो ऊपर आपको पर्दे नज़र आ रहे हैं, इनको भांज पर्दे भी कहते हैं। इनके बारे में आपको पता हो, पीलिया लीमा के बारे में, और किसार जिसको अमन कहते हैं इसके बारे में पता हो। दोस्तों ये जो आगे बढ़ा हुआ तना है इसको हम लोग किसार कहते हैं। इसके अलावा जो इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको लीमा कहते हैं। जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको पीलिया कहते हैं। यहाँ पे दो पर्दे होते हैं जिनके जिनका अगर हमें पता है, तो बाज़ दफ़ा वो पर्दे मुड़े होते हैं, बाज़ दफ़ा नीचे वाला पर्दा गायब होता है। अगर आपने हमारी पैडी की पहचान के बारे में वीडियोस देखी हो तो उसमें आपको पता भी चला होगा। और ये नीचे जो पेडिसल है इसको डंडी भी कहते हैं। ये एक और तस्वीर है, इसमें आप देखें, ये थोड़ी सी ब्लर है लेकिन नज़र आ रहा है, ये किसार है। ये ऊपर वाला खोल है जिसको लीमा कहते हैं, ये नीचे वाला खोल है जिसको पीलिया कहते हैं। और ये पीछे जो दो पर्दे नज़र आ रहे हैं इनको भांज पर्दे कहते हैं। एक को ऊपर वाला कहते हैं और एक को नीचे वाला कहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम रियल एक एग्जांपल देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये पैडी का लीमा है, ये इसके भांज पर्दे हैं, और ये ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम पीलिया कहते हैं। और इसका जो किसार है यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन आप डिफरेंट वैराइटीज़ देखेंगे वहाँ पे किसार भी मौजूद होता है। तो ये आपको पूरा स्ट्रक्चर, आप इनकी मदद से पूरी पैडी की पहचान कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। अब हमने पार्ट्स ऑफ पैडी को देख लिया, इसके बाद कैसे हमने पैडी की डिफरेंट वैरायटी को आइडेंटिफाई करना है, और लेंथ डिफरेंट किस्म की पैडी की क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि राइस मार्केट की तरफ से ऑनलाइन जो राइस कोर्स है उनका आगाज़ कर दिया गया है। आप पैडी आइडेंटिफिकेशन पे हमसे सीख सकते हैं, राइस आइडेंटिफिकेशन पे सीख सकते हैं। इनके बाकायदा कोर्स हैं जिनकी ड्यूरेशन एक एक मंथ होगी। इसके बाद अवर राइस नॉलेज पे सीख सकते हैं। और एक्सपोर्ट पे भी एक कंप्लीट कोर्स है जिसमें एक्सपोर्ट के अंदर क्लाइंट ढूंढने से लेकर क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन तक उसको माल पहुंचाने की सारी तरतीब ये आपको एक्सपोर्ट में बताया जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, 2 दिन की एक क्लास होती है जिसमें हम आपको मटेरियल भेजते हैं, फिर आपने उसको स्टडी करके अपने क्वेश्चन सेंड करने हैं, फिर हम ना आपको उस टॉपिक पे क्वेश्चन सेंड करते हैं। इस तरह से टू वे कम्युनिकेशन होती है और एक अच्छी ज़बरदस्त किस्म की लर्निंग होती है। साथ आप चेक करवाने के लिए हमें रियल टाइम सैंपल्स और सैंपल्स की पिक्चर भी भेज सकते हैं। जो सबसे इसमें इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि कैंडिडेट खुद कोई सी 2 वैरायटीज़ के बारे में खुद बताता है कि मुझे इन वैरायटीज़ का सीखना है।
अगर वो सिंध का है तो वहाँ की वैरायटीज़ का बता सकता है, पंजाब का तो अपनी इलाके की वैरायटीज़ का बता सकता है, ताकि उसको काम करने में मुस्तकबिल में आसानी हो। माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट हम डिफरेंट पैडी की जो लेंथ है उसमें हम बात करते हैं। अगर हम PK 386 की बात करें, इसकी पैडी की लेंथ 9.63 mm होती है। ED6 की बात करें तो इसकी 9.53 mm होती है, यानी इनकी लेंथ बिल्कुल पास पास ही होती है। अगर हम 11 की कायनात की बात करें जो कि लॉन्ग वैरायटी है, उसकी 13 mm होती है। पैडी ग्रेन की लेंथ की बात हो रही है। सुपर फाइन की जो लेंथ है वो 11.2 mm होती है, जबकि सुपर बासमती की जो पैडी की लेंथ है वो 10.89 mm होती है। ये लेंथ बताने का आपको मकसद ये है कि देखें, आप 11-21 का ग्रेन आपके सामने आता है तो आप आसानी से उसको दूसरी वैरायटीज़ में से फ़र्क कर सकते हैं। और छोटी वैरायटीज़ देखें, इनमें 9 mm 9.5 mm के पास पास है, बड़ी वैरायटीज़ में 11 mm के पास पास है, जबकि जो बिल्कुल लॉन्ग वैरायटीज़ हैं उनमें 13 mm के पास पास है। ये एक वाज़ेह दलील होती है जिसके थ्रू हम लोग चावल की जो वैरायटी है, पैडी की जो वैरायटी है, उसमें फ़र्क कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये 3 टॉपिक्स कवर किए हैं। अगर आपको इनमें इन टॉपिक्स को समझने में मुश्किल हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। मैं भी थोड़ी देर में स्क्रीन पे आपको शो करूंगा। एक लास्ट टॉपिक हमारा बाकी रह गया, हाउ टू आइडेंटिफाई डिफरेंट पैडी टाइप्स, यानी मुख्तलिफ किस्म की पैडी की वैरायटीज़ में किस तरह से फ़र्क किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि मुख्तलिफ पैडी वैरायटीज़ के दरमियान कलर की बेस पे फ़र्क किया जा सकता है। जैसे कायनात और 1509 का कलर फ़र्क होता है, कायनात का थोड़ा गहरा होता है, 1509 का हल्का होता है। इसी तरह लेंथ की बेस पे, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको दिखाया, किसार की बेस पे बाज़ पैडी वैरायटीज़ में किसार होता है, बाज़ में नहीं होता। जैसे 11-21 में किसार होता है, 1509 में किसार नहीं होता। इसी तरह पीलिया की बेस पे, उसकी शेप की बेस पे, लीमा की बेस पे जिसे हम ऊपर वाला पर्दा भी कहते हैं, और इसके अलावा जो 5 पर्दे होते हैं, जो पीछे जो 2 पर्दे होते हैं, उनकी बेस पे भी हम लोग पैडी की वैरायटीज़ में फ़र्क कर सकते हैं। ये जो हम लोगों ने पैडी वैरायटीज़ के वीडियोज़ अपलोड किए हैं, आप उन्हें अगर देखेंगे तो वो इन्हीं चीज़ों के दरमियान में बेस जो फ़र्क है वो हम करते हैं, और एट द एंड आपको उस पैडी की आइडेंटिफिकेशन, उस वैरायटी की जो पैडी ग्रेन है उसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में पता चलता है। दोस्तों, एक दो चीज़ें मज़ीद आपको मैं बता दूं कि पैडी जो पाकिस्तान में अराइवल टाइम है वो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने हैं, जिनमें जो पैडी है ये मार्केट के अंदर मौजूद होती है। ये पहले साउथ पंजाब की साइड पे आना शुरू होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्थ की साइड पे आना शुरू हो जाती है। जो बेस्ट मॉइस्चर है टू परचेज पैडीज, 15 से लेकर जो 20 के दरमियान मॉइस्चर है, इज़ द बेस्ट ऑन मॉइस्चर मीटर। अगर आप ये पैडी इतनी रेंज में लेते हैं तो वो एक अच्छी आपकी परचेज होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इन टॉपिक्स के समझने में कोई मुश्किल आई है, या आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो से क्लियर नहीं हो सका, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप राइस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तब भी इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि व्हाट्सएप मैसेज करें, क्योंकि बाज़ अगर मसरूफियत की वजह से फ़ोन ना उठाया जाए तो जैसे ही फ्री होंगे व्हाट्सएप मैसेज का आपका रिप्लाई कर देंगे। इसके अलावा हम बता दें कि चूंकि राइस कोर्स एक टू वे एक्टिविटी है, इसमें आपके और हमारे दोनों की इंटरेक्शन से ही काम चलेगा। तो ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, इसमें लर्निंग आपकी बहुत फास्ट होगी। जो लोग जल्दी लर्निंग करना चाहते हैं तो वो इस नंबर पे अपना नाम और कुछ डिटेल सेंड करें, और इंशाल्लाह हम लोग इस पर वर्किंग स्टार्ट कर लेंगे। दोस्तों, नबी आखिर-उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे दरूद भेजें। अपना काम ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ करें, दुआ में हमें भी याद रखें। अक्टूबर में हम इंशाल्लाह एक राइस मार्केट वर्कशॉप भी करने जा रहे हैं। बहुत से लोग इसके लिए एनरोल हो चुके हैं। अगर आप भी इसमें शिरकत करना चाहते हैं तो ये नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस पर आप लोग अपना नाम लिखवा सकते हैं। पिछली वर्कशॉप्स की डिटेल जानने के लिए यूट्यूब पे मुख्तलिफ वीडियोज़ पड़ी हैं, आप जाके उन्हें भी देख सकते हैं।